HCV का क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 5। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। इन ए टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड विद द नेग्लिजिबल स्पीड and reach a velocity of 5 to 10 raised by 6 meter per second in traveling 1 centimeter. Assuming straight line motion, find the constant force exerted on the electron. The mass of the electron is this. सुनो आप, पहली बात तो ये क्या चीज़ है, इसमें ना शुरू में पढ़ते हैं ना टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन, ये सुनते ही ऐसा लगता है यार पता नहीं कौन सी दुनिया में लेके जा रहा है ये, मतलब हमें पता नहीं क्या लिख रखा है ये, ऐसा से तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। तो पहली बात तो देखो, इस टाइप की चीज़ अगर लिखी हुई आ जाए तो आप उस पर ध्यान मत देना। आप इसके अंदर जो मतलब ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, ये हमारे कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट इसमें कुछ और बताना चाह रहा है तो उसने वैसे ही वर्ड यूज कर लिया। ये है क्या, मैं ये बता देता हूँ। पहले जो टीवी होते थे, आजकल तो एलईडी स्मार्ट एलईडी चली हुई है, बट जब ये बुक बनी थी उस टाइम ये सब नहीं था। उस टाइम तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, ठीक है ना। और उससे भी वो बिल्कुल जो पुराने मॉडल थे उसमें ना कुछ कैथोड रेज निकलती थी, ठीक है ना। उसके अंदर मतलब उसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पुरानी थी, उसमें कैथोड रेज निकलती थी, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करवाए जाते थे उसके अंदर, ठीक है ना, एक प्लेट से लेकर दूसरी प्लेट तक। तो कैथोड रे ट्यूब्स होती थी वो एक्चुअल में, ठीक है ना। उसके अंदर उन ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। ये उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि आज कोई मतलब ही नहीं है आज के टीवी वगैरह के अंदर वो। तो अब सुनो, इसके अंदर जो मतलब खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें ही क्या कह रहा है कि आर रिजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड विद नेग्लिजिबल स्पीड। इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलते हैं। कैथोड का मतलब ऐसी प्लेट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है ना। मतलब एक ऐसी प्लेट जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। ये प्लेट एक, इसको हम कैथोड बोल रहे हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हैं और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बाहर। ये नेग्लिजिबल स्पीड से निकल रहे हैं, ठीक है ना। इनकी इनिशियल स्पीड 0 है इन इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। और इसके अंदर इनकी स्पीड बढ़ते बढ़ते हो जाती है 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड विद इन ए सेंटीमीटर इन ट्रैवलिंग 1 सेंटीमीटर बोल रखा है। तो ये 1 सेंटीमीटर चले हैं, 1 सेंटीमीटर। और इस 1 सेंटीमीटर चलने के बाद जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी होगी 1 सेंटीमीटर चलने के बाद। और ये इस इलेक्ट्रॉन की नहीं हुई, हर इलेक्ट्रॉन की ऐसे हो रही है। हर इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से निकल रहा है 0 स्पीड से, और 1 सेंटीमीटर जाने के बाद उसकी इतनी स्पीड हो जा रही है, ठीक है। Assuming straight line motion पे जा रहे हैं, जाते भी स्ट्रेट लाइन मोशन पे ही है। Find the constant force exerted on the electron। अगर इतना मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, जो कि आपको याद भी करना होता है, ठीक है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये दे रखा है 9.1 × 10⁻³ kg। ये एक्चुअल में भी इतना ही होता है और ये हर बच्चे को लर्न भी होता है, ठीक है ना। 9.1 × 10⁻³ kg होता है, ठीक है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मतलब इसमें मेंशन नहीं कर रखा, बट इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। फाइंड द कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन। आपको ये बताना है फाइंड द फोर्स इनके ऊपर। एक्चुअल में अगर एक्सेलरेशन है जिसकी वेलोसिटी बढ़ी है, इसकी वेलोसिटी पहले 0 थी और 0 से बढ़ के 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी कि कोई ना कोई कांस्टेंट फोर्स में जरूर लग रहा था। आपको ये बताना है कि उस कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कांस्टेंट फोर्स कितना लग रहा था ये आपको बताना है। ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। इसमें आप ये मत सोचो केमिस्ट्री घुस गई इसके अंदर। हो सकता है आपके माइंड में आ रहा होगा कि केमिस्ट्री घुस गई सर इसमें। तो इसके अंदर देखो सिंपल सी बात है यार, ये बोल रहा है आप केमिस्ट्री कैथोड रे ट्यूब सबको हटा दो। आप एक बॉडी है भाई और इलेक्ट्रॉन को भी हटा दो, इलेक्ट्रॉन को भी गोली मारो। एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसका मास दे रखा है इतना, मास दे दिया इसका, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और इसके ऊपर कोई फोर्स लगा, और वो वाला फोर्स लगने से कांस्टेंट फोर्स लगता रहा, जिसके लगने से 1 सेंटीमीटर जाने के बाद इस बॉडी की स्पीड हो गई 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बस ये रखा है, एक बॉडी थी जिसका मास इतना है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। 1 सेंटीमीटर जाने के बाद इसकी स्पीड इतनी हो गई क्योंकि इसके ऊपर कोई कांस्टेंट फोर्स लगा था। आपको ये बताना है कि उस कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बस आपको इस बात से मतलब। देखिए इस वाले क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बॉडी का मास दिया हुआ इतना, 1 सेंटीमीटर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, फोर्स बताना था इस पर कितना लगा होगा। पहले तो इसका एक्सेलरेशन निकलेगा और उस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करना है यार, क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन है उस फोर्स की वजह से तो आया था। सबसे पहले तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है। आप ऐसा करो, यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो बस, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है। इसमें लगाओ v² = u² + 2as। v की वैल्यू है 5 × 10⁻6 का स्क्वायर, u की वैल्यू है 0, a की वैल्यू a है यहाँ पे, और s की वैल्यू है 1/100।
ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ही मिलेगी चलना है अपने को ना। यहाँ पे आएगा 25 इंटू 10⁻12 इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 50। तो a की वैल्यू आएगी 25 इंटू 50 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऐसे, ये आ गया इसका एक्सेलरेशन, इतना एक्सेलरेशन है इसका। अब इसको मास से मल्टीप्लाई करना, सिंपल सी बात है। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा होगा वो फोर्स निकालने के लिए m इंटू ए कर दो। यहाँ पर मास की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1250 इंटू 10⁻12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो पहले तो 9.1 को आप मल्टीप्लाई कर लो, 9.1 मल्टीप्लाई बाई 1250 11375 इंटू 10⁻, ये बनेगा 10⁻19 माइनस का -19। इसमें देख लो आंसर जिस भी फॉर्मेट में दे रखा है, शायद इसने 1.1 करके दिया मिलेगा, तो 1 2 3 4 0 और बनेंगे यहाँ पे। तो अगर ऐसा करना चाह रहे हो तो इसके अंदर ऐसा करो, फिर 1.1 इंटू इसमें से 4 घटा दो, 10⁻−15 बन जाएगा फिर ये। ठीक है, 10⁻−15 ये वाला आंसर आना चाहिए इसका। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 3, 1.1 इंटू 10⁻−15 न्यूटन, यही आंसर है। दिस वन समझ आ गया ना आपको?